नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसानों ने धान की कटाई शुरू कर दी है और हरिद्वार क्षेत्र के एसएमआई गोदामों पर धान क्रय केंद्रों पर उचित मात्रा में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मंगलौर एसएमआई रविंद्र बिष्ट ने बात की। तो उनका भी कहना है कि जब से धान की कटाई शुरू हुई है तब से कुल 28 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। रविंद्र बिष्ट ने किसानों से भी अपील की है कि अपने धान के उचित मूल्य जो है वो प्राप्त करें। 23 से 20 रुपए क्विंटल के दाम पर खरीदी की जा रही है। अभी हमारे पास 28 कुंटल धान लगभग हमने खरीद कर लिया है। और अभी क्योंकि शुरुआत में उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है धान में, किसानों को कहा गया है कि आप उस समय इसको सुखा के अच्छी तरह सुखा के जो सरकार के मानक हैं नमी तत्व 17% उसमें ला के उसके बाद फिर खरीद कर दी जाएगी। अभी जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, धान कॉमन जो मोटा चावल है, मोटा धान है, उसका 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। और जो ग्रेड ए में आता है, जो जनरली बारीक वाला, वो 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। मंगलौर क्षेत्र स्थित छेड़ा कंपनी के बाहर सुबह सैकड़ों महिला वर्कर्स धरने पर बैठे हैं। महिलाओं का कहना था कि 11 महीने लगातार नौकरी करने के बाद सभी कर्मचारियों को 1 महीने का ब्रेक दिया जाता था और इस बार पूरे महीने का ब्रेक दिए जाने के बाद उन्हें कंपनी में वापस नहीं लिया गया है, जिसके बाद इन्हें पता चला कि इन वर्कर्स के बाद में कंपनी ने नए स्टाफ को रख लिया है। मामला ये है इस कंपनी का कि कुछ महीने से जो यहाँ लेडीज काम करती है उनको ब्रेक के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था लगातार। किसी को 1 महीने का ब्रेक देकर के उसको 3-4 महीने तक नहीं बुलाया जा रहा था। तो आज मैनेजमेंट से बात हुई है, मैनेजमेंट ने हमें बता दिया कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा और जो रिक्वायरमेंट होगी 2 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो जो पुराने वर्कर है यहाँ पर उनको ही बुलाया जाएगा, नया वर्कर कोई नहीं रखा जाएगा। किसी को 3 महीने हो, किसी को 4 महीने हो, किसी को 5 महीने हो, बुलाते नहीं है। नवी लड़कियों को वैकेंसी लेते हैं, पुराने को बुलाते नहीं है। बस इसी मारे हमने ये धरना रखा। कितने दिन का ब्रेक देते थे? 1 महीना का ब्रेक देते थे। 1 महीना के बाद छेड़ा कंपनी। अभी क्या हुआ? अभी क्या रीजन निकला? क्या कुछ जवाब दिया कंपनी ने? हाँ जी, अब तो कहा कि अब लड़कियां आ सकती हैं ब्रेक से। उत्तराखंड राज्य के युवाओं में हुनर की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उस हुनर को पहचानने की। उत्तराखंड के युवा आज हर क्षेत्र में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। क्षेत्र कोई भी हो, वहां पर उत्तराखंड के युवा जरूर होंगे। ताजा उदाहरण उत्तराखंड के एक युवा प्रियांशु पवार का है, जहां पर प्रियांशु पवार ने अपनी मेहनत और क्रिकेट में अपने जुनून को चलते उत्तराखंड स्टेट क्रिकेट टीम में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन किया। हैदराबाद में हुए मैच में उत्तराखंड की क्रिकेट टीम 5 में से 4 मैच जीतने में कामयाब हुई। प्रियांशु पवार की शानदार बल्लेबाजी से जहां परिवार में खुशी की लहर है, तो वहीं डोईवाला पूर्व सैनिक संगठन ने प्रियांशु पवार के डोईवाला पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत करते हुए प्रियांशु पवार को बधाई दी है। हैदराबाद में हमारा 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था एंड हमारा पहला मैच सर 4 तारीख को था। उत्तराखंड इस बार पिछले साल से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। उत्तराखंड ने 5 मैच में से 4 लगातार मैच जीते हैं और 1 वो किसी कमी के कारण से हार गए थे, बट ओवरऑल अच्छा टूर गया हमारा। पूरे कितने स्टेटों की टीम ने प्रतिभाग किया था? सर सारे ही मतलब 5-6 पूल बने हुए थे एंड हर पूल पे टीम थी, 6 टीमें थी एंड हर टीम के साथ 1-1 मैच था, तो हर एक टीम का 5 मैचेस थे सर। इससे पहले इसने 3rd क्लास में सेंट थॉमस में पढ़ता था, तो उस समय इसने बोला मेरे को एकेडमी डाल दो। तो मैंने यार एकेडमी क्यों डालना है आपको, ऐसा मुझे पता नहीं। लेकिन जब अंडर 14 के लिए गया हल्द्वानी में, जब मैंने उसका थोड़ा हुनर देखा तो तब मुझे लगा कि इसमें क्रिकेट का थोड़ा जुनून है और टैलेंट है। तो मैंने फिर जो है इसको एकेडमी में डाला है
और मैं पिछले 2020 में ये एकेडमी खोली। उससे पहले मैं चाहता था कि मैं बहुत बड़े लेवल पे बच्चे को बहुत बड़ी एकेडमी में नहीं करवा सकता था। मैं एक सोचता था कि छोटी सी एकेडमी एक बनाई जाए जिसमें मेरे बच्चे के साथ साथ जो यहाँ पे क्योंकि रूरल एरिया है। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया है, जिसको लेकर गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। दरअसल सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के हर साल गंगा नहर की मरम्मत और गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए वार्षिक क्लोजर किया जाता है। इस बार दशहरा की आधी रात से शुरू हुआ ये क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर को गंगा नहर को खोल दिया जाएगा। इस दौरान पवित्र हर की पौड़ी पर भी जल की मात्रा बहुत कम रहती है। इसको लेकर भी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंगा नहर की मरम्मत के लिए वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें गंगा नहर जो है वो हर की पौड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। तो हमारी नहर है ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो भी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेन्यूएशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने, भीमगढ़ वगैरह के भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे इस बार। दूसरा, घर की पैड़ी पे जो हमारा पानी देने का हो, इस बार भी हमारा काम चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा पोलन चल रही है, तो बंदा लगा रहे हैं कांगड़ा ब्रिज के नीचे। और हर की पैड़ी पे हम जो हमारी OSC है पुरानी फुर्तीदारा, वहाँ से हम पानी यहाँ प्रॉपर देंगे और आरती के समय भी प्रॉपर पानी दिया जाएगा। कब से गंगा जो है 30 अक्टूबर तक बंद रहेगी नहर। हाँ जी, पूरे कार्य करा लिए जाएंगे और युद्ध स्तर पर दिन रात काम चलेगा। मेरा नाम रामानुज है। रामानुज जी, आज गंगा स्नान करने आया, क्या आपने यहाँ देखा? देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे। बाकी जल स्नान लायक है नहीं, स्नान लायक तो अभी हल्का जल है, पीछे जल ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हाँ ठीक है। बाकी तो मान लीजिए साफ सफाई भी जरूरी है, लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका सूचना भी दे देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगा, तो फिर आदमी उस हिसाब से स्नान कर सकता था। कोई मान लो अस्सी लेके आ रहा, कोई धार्मिक पूजा पाठ के लिए आ रहा, तो कभी भी रहता है। हाँ क्या तो है, हाँ उसके लिए तो फिर दिक्कत है। पूजा पाठ बाकी तो दिक्कत तो कुछ नहीं है, लोग तो पूजा कर ही ले रहे हैं। आस्था के प्रति है, आस्था लोगों में है, तो थोड़ा सा भी एक गंगा का दर्शन ही करके उनके लिए पुण्य है। बाकी जल लेना चाहिए। हाँ जल तो होना चाहिए। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजित का 8वां संस्करण सूर्या विदेश प्रशिक्षण नोड ओली में संपन्न हुआ है। यह अभ्यास 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास के समापन समारोह में कजाकिस्तान सेना के उप प्रमुख कर्नल डी खामितोव, कजाकिस्तान सेना के दक्षिणी कमान के क्षेत्रीय बल कमांडर कर्नल नुरनाल करीवेव और ब्रिगेडियर उपिंदर पाल सिंह, कमांडर 116 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने भाग लिया है। कांजित अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछला संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। तो देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। तो सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून। हमारे विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं
इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन और अभी जिनका आपने संबोधन सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री जो खाद्य जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग, खेल, खाद्य, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, ऐसे अनेक विभागों को जो देखती हैं लगातार राज्य के उत्थान और उन्नयन में अपना योगदान देने वाली आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव और हमारे खाद्य आयुक्त श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक जिन्होंने पूरे राज्य के अंदर अभी बताया कि किस प्रकार से आज काम हो रहा है, उसमें अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाले प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, संयुक्त निदेशक BIS श्री श्याम कुमार जी, एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मैं देख रहा हूं डॉक्टर ब्रिगेडियर बहल साहब भी यहाँ बैठे हैं, अन्य भी बहुत सारे, रुचि जी और सभी उपस्थित जिनका संबोधन हमारे श्याम कुमार जी ने किया, और विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे प्रधानाध्यापकगण, अध्यापकगण और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो के सभी परिवार के लोगों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई भी देता हूं कि आज उन्होंने एक इस प्रकार की संगोष्ठी, इस प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, और हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, यह हर्ष का विषय है कि हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और उस संकल्प में हम आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो भारतीय उत्पाद हैं उनको वैश्विक मानचित्र पर शीर्ष स्थान प्रदान कराने के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो आज भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशा निर्देश या मापदंड नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता के बुनियाद होते हैं। यानी कि अगर उनको हम कहें कि वो हमारी नींव है, हमारे फाउंडेशन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और सेवाओं के जो प्रमाणीकरण है, जिसके बारे में अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया, श्याम जी ने बताया और दुर्गेश पंत जी ने बताया कि ये प्रमाणीकरण की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में जो हमारा मानकों के इकोसिस्टम है, उसमें व्यापक रूप से विस्तार हुआ, जो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे हम कृषि के क्षेत्र की बात करें, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य सेवाएं, और लगभग सभी क्षेत्रों को ये समाहित करता है, यानी कि सभी क्षेत्र इससे आच्छादित होते हैं। यह विस्तार हमारा ये सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार से जो ये विस्तार हमारा हर क्षेत्र में हो रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए, सुरक्षा और दक्षता के मानक भी लागू होने चाहिए, कि जिससे कि हम जीवन स्तर में हमारे सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। क्योंकि अच्छे मानक होके अच्छा उत्पाद होगा, अच्छा प्रोडक्ट आएगा, तो निश्चित रूप से उसकी सेल भी बढ़ेगी, लोग उसका उपयोग भी करेंगे
और कहीं न कहीं उसकी ग्राह्यता बढ़ेगी। और ये हमारे मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय उत्पादों को आज जो भारत के अंदर बनने वाले उत्पाद हैं, और चाहे वो सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी मातृशक्ति बनाती है, उसके स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत बार मैं बहुत जगह कहता हूं कि जब हम हमारे यहाँ के उत्पादों को देखते हैं, हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को देखते हैं, तो सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनसे भी अच्छा उत्पाद हमारी जो है बहनें बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरे दुनिया के अंदर जो हमारे भारतीय उत्पाद हैं, उनकी मांग भी बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है और उनकी कीमत भी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, वो अब आगे बढ़ रहा है। और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और ये अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है। आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं को उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है, उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है, वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही देवभूमि है और हर स्थान पर देवों का निवास है। नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है। अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है, वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को
यहाँ पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करिए, और जिसने जन्म नहीं लिया, जो यहाँ कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो यहाँ कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है, तो पूरी घाटी में, अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टिहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बागान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे रसीला जी बैठे हैं, वहां पे कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीती और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहां है। सामा और लीती ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। हमारे अपार संभावनाएं हैं आज हर क्षेत्र में, इसलिए हमारे राज्य में मानकों के अनुसार और मानकों का पालन करने की आवश्यकता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प है, जैविक कृषि का क्षेत्र है, इससे होने वाले उत्पाद हैं, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए भी हमें उच्च मानकों को स्थापित करना होगा। इससे हमारे उत्पादों की जो पहचान है वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी जो ब्रांडिंग है, हमारी पहचान है, वह भी बहुत मजबूत होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी हमारी सरकार ने हाउस ऑफ हिमालय नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और मैं तो श्याम कुमार जी से भी कहूंगा, आज दुर्भाग्य से ऐसा दुखद हो गया कि ब्यूरो के हमारे डायरेक्टर साहब आज चूंकि उनके घर में पितृशोक उनको हो गया है, इसलिए नहीं आ पाए हैं। मैं कहूंगा कि हमारे जो हाउस ऑफ हिमालय के ब्रांड हैं, उनके मानकों की भी आपके स्तर से अगर उसका मापन हो जाए तो निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं और जिन उद्देश्यों को लेकर हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, राज्य के हमारे किसान हैं, और बहुत जो मतलब छोटे स्थानों पर रहकर बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े उत्पाद बना रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। उनको राजपुरे में इतना ही। नमस्कार।